भक्त ने अपनी दुकान को देख लिया तो उसका मन रुक जाता है, जाने का नहीं होता है। किसी के निमित्त भी बन जाते हैं तो वो भी रुक जाता है, किसी के द्वारा उसका निमित्त बन जाता है वो भी रुक जाता है। देखो निमित्त अच्छे निमित्त है इसलिए रुक जाते हैं। कलेश नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा अच्छा निमित्त है। क्योंकि जब मेरा उदय अच्छा आता है तो कई कारण ऐसे हो जाते हैं कि हम उनके द्वारा रुक भी जाते हैं। माने जब तुम्हारे अंदर भगवान का वास होता तभी तो रुक जाते हो, आज नहीं होता तो ना रुक पाते। समझो बंधुओं, अच्छा समय बहुत दिन में आता है, कठिनाइयों का समय तो भरा रहता है, कभी खाली नहीं जाता है। अच्छा समय बहुत कम आता है। समझो जब समय अच्छा आ जाता है तो हमारे भाग की रेखा खुल जाती है। माने हमारे कर्म, अशुभ कर्म चले जाते हैं, शुभ कर्म हमारे साथ आ जाते हैं। जब हम उस शुभ कर्म में भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो हमारे अशुभ कर्म का पता नहीं चलता है। समझो अशुभ कर्म का उदय चला जाता है, शुभ कर्म का उदय आ जाता है, तो उसमें शुभ कर्म के उदय में सीखता नहीं करना चाहिए। समझो मेरा भाग कितना अच्छा है कि मैं उदय में आ गया हूं। अब भक्ति भगवान में लीन हो चाहिए, ऐसे लीन हो जाएं हम, इनके वशीभूत ऐसे हो जाएं कि मुझको अपने जाने का समय भूल जाए। कहाँ जाना इसका कोई पता नहीं। देखो जब मैं उसके भगवान की भक्ति में लीन हो गया और मेरा उदय अच्छा आ गया तो अब तो कुछ भी हो मैं भगवान के चरण में लौटूंगा, उनकी शरण में ध्यान लगाऊंगा। ऐसा ध्यान लगाऊं कि मुझको अपने जाने का समय ही भूल जाए, खाने का समय भूल जाए। समझो यदि तुम घुल गए उनमें, दूध और पानी घुल गया तो पानी दिखाई नहीं देगा। समझो ऐसा समय बहुत कम मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। समझो कितने दिन से मेरा शुभ समय चल रहा है, आज मेरा शुभ कर्म आ गया तो अशुभ कर्म के सब इस जिनालय में बहुत दिन से क्रियाएं चल रही थी। राक्षसी उत्पत्त चल रहे थे, लेकिन जिस दिन दोष का समय आया, ऐसी सब दोष आई है कि उस दिन उस राक्षस को भगना पड़ा। समझो ऐसा भगा, ऐसा भगा, ऐसा पीछा किया कि उसको अपने बचने की पड़ गई। जो उसको अपने मुंह से करना था वो मुंह में भर के भाग गया, उसने उगल नहीं पाया ना खा पाया। उसको एक जीव की हानि करना थी, उसने नहीं कर पाई, ना खा पाया ना उसने उगल पाया, भर के भाग गया। इस समूषण तुम्हारा जागृति में आ गया है।
अब इस समोषण को देखना, ये कैसा उठता है, समझो। देखो, बहुत दिन से राक्षसी उत्पात चल रहे थे। भाद्र पक्ष में किया, उसका पीछा मैंने नहीं छोड़ा, उसको कब्जे में कर लिया, क्योंकि अब समय कहां तक बढ़ाऊं। उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसका कब्जा खत्म कर दिया। ये बीतरागी मुद्रा है। इस मुद्रा के पास हमेशा पवित्रता होती है। पवित्रता का वास होगा, पवित्रता का द्वार होगा। इस द्वार का महत्व अब देखना तुम कैसा खिलता है, स्वयं देख के रह जाओगे। मनुष्य अशुभ कर्म में आएंगे और शुभ कर्म में जाएंगे। समझो, रूपरेखा बदल चुकी है। समय का पता नहीं पड़ा कैसे निकल गया। समझो बंधुओं, तुम्हारा शुभोदय आ गया है। क्यों? सूर्य निकलता है तो चारों तरफ रोशनी दिखाई देती है, अंधकार चला जाता है। तुम्हारे अशुभ कर्म को करते 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 शुभ कर्म आ चुके हैं। समझिए, आपत्तियों का समय निकल गया है, शरीर की आपत्तियों का भी समय निकल गया है। अब शरीर पर आपत्ति नहीं आएगी, गृहस्थ में आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि जो भगवान का भक्त बनता है, जब आपत्तियां गृहस्थ में आती हैं, सामने का खाना रखा हुआ खा नहीं पाता है, हाथ से निकल जाता है। ऐसा नहीं होगा। मनुष्य घबरा जाता है भगवान की भक्ति करते करते, आपत्तियों को सहन नहीं कर पाता है, कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आपत्ति से ही भगवान का द्वार मिलता है। तो ये सत्य है। तुम्हारी आपत्ति ने तुमको खूब घेरा, तुमने सिद्धा को नहीं छोड़ा। समझो, तुमने सिद्धा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी सिद्धा काम कर चुकी है। अब ऐसी आपत्तियां नहीं आएंगी जिससे तुम्हें विलाप करना पड़ेगा। आएंगी, लेकिन ऐसे नहीं आएंगी कि तुमको बहुत विलाप करना पड़ेगा। तुरंत तुम्हें पहचान हो जाएगी, आपत्तियां चली जाएंगी। समझो, ये द्वार ऐसा बन चुका है। अब तुम्हारी लगन, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी पवित्रता से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी सिद्धा से, अब यहां का वैभव देखना तुम कैसा होता है। समझो, यही कहते हैं मनुष्यों का संयम, इंद्रों का वैभव, भगवान का द्वार खुलता है।
इसलिए बंधु, समझो सच्चाई बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। किसी रंग को घोरो किसी पानी में और फिर पानी को एक साथ रख दो बर्तन में, तो धीरे धीरे रंग एक साथ बैठ जाता है, पानी पानी दिखाई देने लगता है। इसी तरह से जो असंयमी जीव हैं, अब धीरे धीरे संयमी रास्ते पर आ जाएंगे, असंयमियों को वास दिखाई देने लगेगा, समझो। और घुले जिस पानी से अब संयम में बदल जाएंगे और रास्ता पार कर लेंगे। ऐसा इस भारत भूमि पर द्वार खुल चुका है। द्वार एक ही है, अनेक नहीं है, समझो। इसलिए भगवान की देखो, तब भोजन तुम करते हो, अच्छा लगते हो तो दो ज़्यादा खा जाते हो, खा जाते हो तो वो नुकसान कर जाता है, नुकसान कर जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है। लेकिन तुम्हारा मन भक्ति में लगेगा। तुम सोचो हमें घंटे भर भक्ति करना है, यदि तुमने 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे और 5 घंटे कर ली तो तुम्हारा पेट गड़बड़ नहीं होगा, तुम्हें परेशानी नहीं आएगी, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। देखो खाने से तो पेट बिगड़ जाएगा, है ना। यदि धन आ जाएगा तो भाव बिगड़ जाएंगे, लक्ष्मी आ जाएगी तो मान आ जाएगा, समझो। हम भक्ति करेंगे 1 घंटे की जाए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे समय का ध्यान भूल जाएंगे तो हम हमारे अंदर क्या किसका द्वार खुल जाएगा? क्षमा का। उल्टा हो गया, क्षमा का द्वार खुल जाएगा। 10 लक्षण पर में सबसे प्यारा द्वार किसका है? क्षमा। बंधुओं, समय का पलटा कैसा हो गया है, देखने को नहीं जाना पड़ता है। इसलिए अब जब भक्ति पर बैठो तो समय निधि का ध्यान भूले दो, ये अपने अंदर के भाव खत्म कर दो कि हमें कहीं जल्दी जाना है। यदि तुमने इस भाव को खत्म कर दिया तो तुम्हारी आपत्ति का पिंड भाग जाएगा। लगन किससे लगा दी तुमने? तुमने अपने मन को, अपने विचार को, अपने तन को, अपनी भावना को किस में लगा दिया? बीतरागी चरणों में। अब मैं सब भूल गया, मेरा पदगल तो बैठ के रह गया, अखियां तो अब इनकी प्यासी हो गई हैं, बीतरागी भगवान की। अब ये बस गए, इनका बसेरा मेरे अंदर आ गया है, इसलिए मैं बस गया हूँ। मैंने वो आने जाने का समय छोड़ दिया, अच्छा समय आ गया, अच्छे समय में जाऊँगा तो जो बड़ी शांति हर बात से वो आज मेरे सामने से चली जाएंगी, अच्छा समय आ जाएगा। इसलिए बंधुओं, तुम्हारा सौभाग्य का दिन आ गया है, समझो, सौभाग्य का दिन आ गया है। अब ये द्वार जो बोलते हो, अपनी वाणी से बोलते हो, यहाँ की धूल लगाने आया हूं, तो यहाँ की धूल ऐसी काम करेगी, जीवन भर तुम्हारा यशगान होगा, तुम्हारा जीवन अच्छी गति की ओर जाएगा।
अच्छी भावना की हो जाएगा। समझो, इसलिए अभी बहुत दूर थे तुम, अब शीघ्र ही तुम पास में आके उनके पास बैठ जाओगे, मित्रता कैसी बातें कर लोगे। जैसी मित्र बात करता है वैसी बात भगवान से कर लोगे, अपना काम बना ले जाओगे। समझो, ऐसा समय तुम्हारे लिए खुल गया है। इसलिए बंधु, अब तुम्हें घबराने की बात नहीं रही है, सिद्धा की बात रही है। समझो, उस सिद्धा में किसी को नहीं मिलाना है, किसी को भी सिद्धा में डालना है, न जल्दी को डालना है, न सोच को डालना है, न विचार को डालना है। नहीं, श्रद्धा की में कोई नहीं मिल, श्रद्धा टंच रहेगी, श्रद्धा नीचे नहीं गिराएगी, श्रद्धा ऊंचे उठाएगी। इसलिए खोट को श्रद्धा के अंदर नहीं रखना बंधुओं, तो तुम्हारा जीवन स्वर्गों कैसा निकल जाएगा। तुम सही कहोगे, स्वर्गों में सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है, तो वही जीवन तुम्हें मिल जाएगा। अभी सुना है, देखा नहीं है, लेकिन घर का रहोगे, देखोगे तो मिल जाएगा। यही है, इसलिए मैं वाणी विराम करता हूँ।